नमस्कार दोस्तों टीएमसी के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब टीएमसी में एक और सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब चर्चा उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर की चर्चा हो रही है दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सयोनी घोष भी ममता बनर्जी को गच्चा दे सकती है, वह भी टीएमसी से अलग हो सकती है। सयोनी घोष को लेकर यह दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार से बातचीत की है और जो विरोधी खेमा है, जो बागी खेमा है, वह सयोनी घोष के संपर्क में है। सयोनी घोष ने उसको अपनी सहमति दे दी है। हालांकि अभी तक सयोनी घोष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में 20 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक मीटिंग की थी। इसके बाद टीएमसी सांसदों की एक और मीटिंग हुई और फिर यह दावा किया गया कि इन लोगों ने अपना समर्थन एनडीए को सौंप दिया है और वो भी बिना शर्त सौंपा है। इन्होंने यह भी कहा कि वह ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वह एनडीए को अपना समर्थन देते हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि दोस्तों सयोनी घोष इसी ग्रुप के संपर्क में है और वह भी बहुत ही जल्दी टीएमसी से अलग होकर इस बागी गुट के साथ आ सकती है। सयोनी घोष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब जानते हैं कि सयोनी घोष कौन है। दोस्तों, सयोनी घोष ममता बनर्जी के भरोसेमंद लोगों में गिनी जाती है। 2021 में वो पहले विधानसभा चुनाव का लड़ा, लेकिन चुनाव हार गई। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गई और जादवपुर से सांसद बन गई। ममता बनर्जी उन पर इतना विश्वास करती थी कि हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर से टीएमसी की युद्ध विंग की कमान सयोनी घोष को सौंपी और उनको यह जिम्मेदारी दी। लेकिन दोस्तों, क्या सयोनी घोष ममता बनर्जी से अलग हो सकती है? ममता बनर्जी का साथ जितने सांसदों ने छोड़ा, जितने विधायकों ने साथ छोड़ा, उन सब का यह कहना कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी की मनमर्जी चलती है। ममता बनर्जी ने भी शायद इस बात को महसूस किया और इसलिए इस बार उन्होंने जब अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया तो उसके साथ 2 उप महासचिवों की भी ड्यूटी लगा दी। लेकिन अब बहुत कुछ बीत चुका है। गंगा जमुना में बहुत सा पानी बह चुका है। टीएमसी का अस्तित्व डोल रहा है। ममता बनर्जी इसी बीच इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुई और 2 बार उन्होंने सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी बहुत से सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे। तमाम पार्षद ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में पार्षदों को लगता है कि अगर अपनी राजनीति को सुरक्षित रखना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में भलाई होगी। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि चुनाव में हार मिलने के बाद किसी भी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी हारी, लेकिन ऐसे हालात नहीं हुए। बिहार में आरजेडी चुनाव हारी। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा माहौल महाविकास आघाड़ी था, वह चुनाव हार चुका, लेकिन वहाँ से भी ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने वाली ममता बनर्जी को जब हार मिली तो उनके सांसदों और विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, बागी गुट में चले गए। और अब तक अगर आप बात करें तो लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 2 सांसदों ने टीएमसी से बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। साथ ही दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बागी गुट की बात कर रहा हूँ। बागी गुट में जो संख्या है वह 58 विधायकों की है और 20 सांसदों की संख्या है। लेकिन जिन लोगों ने बाकायदा इस्तीफा दिया उनमें यह संख्या है। 2 राज्यसभा सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर, टीएमसी से अलग होकर कांग्रेस में जाने के लिए तो इन्होंने राह अलग नहीं की। इनकी राय भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही जुड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है कि वह सयोनी घोष है, जिन्होंने पूरे चुनाव में घूम कर प्रचार किया, ममता बनर्जी को जिताने की अपील की, साथ ही बहुत सारे गाने भी गाए। साथ ही सयोनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं पश्चिम बंगाल में चल रही है। इसका सच क्या है बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।